खबर सच के साथ। लंबे समय से मुंबई से झोपड़ों को हटाने की सरकारी मुहिम चल रही है। झोपड़पट्टी में रहने वालों को सरकारी स्कीम का फायदा मिले ना मिले, लेकिन इससे प्राइवेट बिल्डर लॉबी ने जमकर मलाई खाई है। यही वजह है कि मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में हजारों झोपड़पट्टी वासियों की फाइलें बिल्डरों ने अपने अपने प्रोजेक्ट में शामिल करके उससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मुंबई के ही वार्ड के अंतर्गत नागपाड़ा से अग्रीपाड़ा, रे रोड, इन इलाकों में मौजूद झोपड़ों को बिल्डर कौड़ियों के दाम पर लेकर उसे महंगी कीमतों पर बेच रहे हैं। चूंकि इन झोपड़ों की फाइलों को बिल्डर अपने प्रोजेक्ट में फ्लैट देकर उसे बाजार की कीमत पर बेच रहे हैं और सरकार से इसके लिए अलग से FSI भी ले रहे हैं। ये की बात है कि ऐसे बिल्डर PAP के नाम के ऊपर सरास कुछ करोड़ों रुपए की जो FSI को लाखों रुपए में भाड़ेकरों के साथ देते हैं। मेरा पहला ऐसा कहना है कि PAP के ऐसे लोगों की जो खरीदी बिक्री होती है और जो SRA उसको मान्य देती है, उसके बारे में ही चौकसी होनी चाहिए। और इसका विषय हम विधान परिषद में हम लेंगे कि PAP जितने भी मुंबई में है वो PAP के नाम अलग है और न BMC और भाड़ा के अधिकारी साथ में मिलाकर इन लोगों को PAP दी जा रही है और वो PAP न वापरते हुए बिल्डर खुद वापर रहा है। ऐसा नहीं लगता कि गरीबों के झोपड़े अमीरों के नाम हो रहे हैं? जरूर हो रहे हैं और इसके पहले भी ये हुआ था। जब हम सरकार में थे हमने उसके ऊपर में FIR करके उसके ऊपर कार्रवाई की थी और तभी तो सीने कलाकार आए थे। तो आज भी हमारी वही मांग है कि वो ऐसा होना चाहिए। PAP की जो उनको जरूरत होती है वहां पे वो करने का काम करते हैं और इसका मेरा मकसद यही है कि इसका बेनिफिट बिल्डर को मिले जो दुर्दैवी और उसके हम विरोध करें। मतलब साफ है कि बिल्डर दोनों हाथों से झोपड़ा वासियों की फाइलों से लूटमार मचा रखे हैं। मुंबई के मझगांव इलाके में स्थित अल्फा माना रेसिडेंसी भी झोपड़े की झोल वाली सेटिंग के कॉकटेल की जीती जागती मिसाल है। यहाँ BMC के दस्तावेजों के अनुसार 20 झोपड़ा धारकों को घर दिए गए हैं, लेकिन जब हमने यहाँ का जायजा लिया तो पता चला कि झोपड़ा वालों का यहाँ दूर दूर तक कोई आता पता नहीं है, बल्कि इन घरों में कोई और ही रह रहा है। मतलब साफ है कि इस प्रोजेक्ट के बिल्डरों ने झोपड़ा धारकों की टोपी दूसरों को पहना दी और बदले में मार्केट की कीमत के मुताबिक उनसे मलाई भी बटोर ली। दरअसल AM रेसिडेंसी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि बिल्डर सलीम मोटरवाला और उनके पार्टनर सुहेल इशक ने बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। अल्फा माने ग्रुप ने BMC ई-वार्ड को एक पत्र लिखकर अपने प्रोजेक्ट में चुने गए 20 झोपड़ा मालिकों को घर देने की इच्छा जाहिर की है और ई-वार्ड ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। इन 20 झोपड़ा वासियों को घर देने के बदले बिल्डर को भारी FSI भी मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या घर झोपड़ा वासियों को दिए गए हैं या बिल्डर ने इसे किसी और को देकर मलाई अपने जेब में रखी है। साउथ मुंबई के जो है मदनपुरा, अग्रीपाड़ा, नागपाड़ा, इन इलाकों में जो झोपड़े हैं, इन झोपड़ों को जो है औने पौने कीमत पर लेकर एक्चुअल जो प्राइवेट बिल्डिंगे हैं वहां पे बिल्डरों ने जो है फ्लैट हथिया लिए और बेच भी। क्या कहना? ये बड़ा स्कैम है और ये स्कैम चलते ही रहता है SRA और SRA में इसमें कई अधिकारी भी इन्वॉल्व है। खास करके साउथ मुंबई के झोपड़े दूसरे के नाम पे घुमाना और उसको बिल्डिंग में परावर्तित करके उनको रूम देना, ये चलते ही रहता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये स्कैम है ही और ये स्कैम खत्म होना चाहिए। ये सिंडिकेट को क्योंकि जमाने से चलता है, खत्म करने के लिए क्या करना? ये जब मंत्री तय करता है तो फिर कुछ नहीं होता। ये मंत्री महोदय के ऊपर है कि तुमको भूमिका लेनी पड़ेगी। हमारे टाइम में क्यों नहीं होता था? क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उससे इस बात का खुलासा हुआ है कि जिस दिन AM रेसिडेंसी में नए झोपड़ा धारकों के घर रजिस्टर किए गए, उसी दिन उन सभी 20 झोपड़ों की फाइलों के घरों को केवल 14 लाख रुपए में बेचा बताकर बिल्डर और उनके परिवार वालों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया और अब ये सभी 20 घर मार्केट रेट से बेचे जा रहे हैं। इससे बिल्डर ने एक ही झटके में करोड़ों के वारे न्यारे कर लिए और FSI अलग से ले ली। अब ऐसे में हम सवाल ये उठता है कि जिन्हें ये फ्लैट बेचे गए हैं, क्या उन लोगों को ये मालूम है कि उन्होंने झोपड़े वाली स्कीम में मिले घर खरीदे या बिल्डर के घर? क्योंकि कार्रवाई की जद में न केवल बिल्डर रहेगा बल्कि वो सभी लोग रहेंगे जिन्होंने झोपड़े के बदले में मिलने वाले फ्लैट खरीदे हैं। जिन झोपड़े में रहने वालों ने अपनी पूरी जिंदगी फुटपाथ पर बिताई है, उनके झोपड़े 10 से 14 लाख रुपए में खरीद कर उनके बदले में मिलने वाले घर करोड़ों के बेचे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी के और BJP के करीबी विधायक रईस शेख की अहम भूमिका है, क्योंकि वो यहीं से कारपोरेटर भी हैं और इससे पहले बिल्डरों के लाइजनर रह चुके हैं। उन्होंने बिल्डरों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए उनके झोपड़ों को औने पौने भाव में लेने और BMC से सेटिंग कर बिल्डर की झोली में पहुंचाने का काम किया है। इस तरह से इस इलाके के सैकड़ों झोपड़ों की बलि देकर उन्होंने झोपड़ा धारकों को तो मुंबई से बाहर कर दिया, लेकिन उनके ही कंधे पर पैर रखकर बिल्डर, नेता और BMC ने जमकर मलाई खाई है।
शाहिद अंसारी, मुंबई टीवी, मुंबई।